हाँ देखिए, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में और एग्जांपल देखिए। अभी तक हम लोग देखे क्या, स्टोन घुमाने वाला, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। एक और होता है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, देखो इसको भी आप लोग देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे। क्या है, कार से जाते हो लंबा सफर में, हाईवे वगैरह पे, तो जहां बहुत स्पीड रहता है, ठीक है, जीटी रोड में जहां बहुत स्पीड है और जहां टर्निंग है, मान लो इधर टर्न लेना है, ऐसे टर्न लेना है, ऐसे टर्न लेना है, तो बाहर की तरफ थोड़ा उठा देता है रोड को, ऐसे फ्लैट नहीं रहता है, थोड़ा बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है, ठीक है। और उसका लॉजिक यही बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट टाइप का ही है। क्या है, जहां हाईवे वगैरह पे स्पेशली बहुत हाई स्पीड है जहां, ठीक है, बाहर वाले रोड को थोड़ा सा उठा दिया, और ये मान लो ट्रक, ये ऐसे घूम रहा है आर रेडियस, वी स्पीड, ठीक है, ये ट्रक बहुत हाई स्पीड से चल रहा है। क्या फायदा है इसे, इसी को कहते हैं बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे। उसका वजह यह है, आप देखो ऐसे सर्कुलर मोशन है, तो ऐसा सर्कुलर मोशन है तो नेट फोर्स होना चाहिए, इधर होना चाहिए नेट, किसके बराबर होना चाहिए, mv² बाय r। अब नेट आएगा कहां से वो देख लेते, ठीक है। तो अगर रोड फ्लैट है, मतलब फ्लैट है ऐसे, नॉर्मल ऐसे और mg ऐसे, जैसे साइक्लिस्ट सीधा है, नॉर्मल ऐसे mg, तब नहीं मुड़ पाएगा, उसको टेढ़ा होना पड़ेगा, बस वही कहानी है। अगर ये रोड फ्लैट रहता, नॉर्मल ऊपर और mg ऐसे, तो इधर कहां से आता फोर्स, नहीं आता, नेट उधर चाहिए, तो फ्रिक्शन को आना पड़ता, फ्रिक्शन को काम करना पड़ता, फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी हो जाता। और फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी है खतरनाक चीज, वो कब बदल जाए, बारिश हो जाए तो बदल जाता है फ्रिक्शन, तेल गिरा हुआ है सड़क पे तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, स्किड कर जाएगा गाड़ी। तो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी को बचाना है, टायर घिस उस गया तो और दिक्कत है, तो चाहता है कि भाई फ्रिक्शन पे कम डिपेंडेंट रहे, जो दूसरा फोर्स है उसी से मेरा काम चल जाए। तो क्या करता है, रोड को टेढ़ा कर दिया, रोड को टेढ़ा करने से यानी कि गाड़ी गिर जाएगा, वो क्या होगा, नॉर्मल टेढ़ा हो गया, नॉर्मल टेढ़ा हो गया, थीटा एंगल है तो नॉर्मल फिर थीटा एंगल पे मुड़ जाएगा, और mg है ऐसे, क्लियर है, बिल्कुल वही डायग्राम बार बार बन रहा है, देखिए n cos थीटा n, तो बताओ यहां क्या लिखेंगे, n cos थीटा किसके बराबर होगा, mg होगा, और n sin थीटा बताइए, mv²/r, डिवाइड करो, फिर से वही, अगर उसको थीटा एंगल पे रोड बैंक है तो v उसको जो कितना लगना पड़ेगा, v इक्वल टू देखो √ओवर, अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर जी टैन थीटा इंटू रूट, v का वैल्यू आर जी टैन थीटा, ठीक है, फिर से वही रिजल्ट, ओके। v ग्रेटर देन आर जी टैन थीटा या v लेस देन आर जी टैन थीटा, इस केस में फ्रिक्शन को आना पड़ेगा, फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग, विल एक्ट, इस केस में फिर फ्रिक्शन लगेगा, और आरजी टैन थीटा है तो फ्रिक्शन लगने का जरूरत, फ्रिक्शन हर वक्त नहीं लगता है, भले रफ सरफेस हो, फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, रिक्वायरमेंट है तभी लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन शुरू भी कर रहे हैं, ओके। ये समझ में आया, सेम रिजल्ट,
अब देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल लिख रहे हैं जो तुम लोग दशहरा मेला, दुर्गा पूजा मेला में देखते हो। मौत का कुआं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मौत का कुआं नहीं देखे हो खेल? बाइक घुमाता है ऐसे, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं ऐसे? ऐसे ऊपर में घुमाता है ऐसे, तारामाछी। हम लोग तो ऐसे लोकल में, हाँ, जायंट व्हील। अच्छा, वो वाला जायंट व्हील होता है, ये वाला क्या होता है? मौत का कुआं बोलते हैं। ठीक है, चलो मौत का कुआं बोलते हैं। अब जो भी है, देखो, मौत का कुआं दो टाइप का होता है। एक ऐसा कुआं, बहुत ही है, अब दो टाइप लिख ले। एक ऐसा कुआं, वो सिलिंड्रिकल, और इसमें जो गाड़ी वाला है वो ऐसे घुमा रहा है। सिलिंड्रिकल है, वो ऐसे घुमा रहा है। ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे में फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर ऐसे में फिर फ्रिक्शन का जरूरत है, इसलिए ऐसा नहीं बनाता है। ऐसे में फ्रिक्शन होगा क्योंकि यहां पे देखो mg है, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, फ्रिक्शन और mg बैलेंस हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला फोर्स ऊपर नीचे बैलेंस होगा, और घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया नॉर्मल। नॉर्मल रहेगा सेंटर की तरफ, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। तो n किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर बाय r। तो ये अच्छा चीज नहीं है कि फ्रिक्शन को देखना पड़े, फ्रिक्शन का रोल है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेंगे फ्रिक्शन में। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा है, जो कि अभी जुनैद बोल रहा था, कोनिकल होता है, ऐसा होता है, ठीक है, और ऐसे घूम रहा है किसी आर रेडियस में, ठीक है, तो यहां पे फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉर्मल से काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा नॉर्मल से? आप डायग्राम ही देखो, यहां पे व्हीकल है, नॉर्मल लगेगा ऐसे, टेढ़ा लगेगा, लगेगा नॉर्मल टेढ़ा, दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, और mg ऐसे होगा। यही बार बार डायग्राम आ रहा है। ये एंगल है थीटा, तो आप देख सकते हो ये एंगल होगा थीटा। ओके, तो बताओ, यहां पे फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं है। एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस किया? mg। और सेंटर की तरफ क्या लग गया? एन साइन थीटा। यही होगा नेट फोर्स, होगा क्या? एन को दो पार्ट में ब्रेक किए, वो किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर बाय, फिर से वही रिजल्ट मिल रहा, ठीक है। और यहां भी स्पीड आएगा v इक्वल टू रूट ओवर आर जी टैन, वही रिजल्ट आएगा, बार बार तीन जगह वो रिजल्ट आया है। मौत का कुआं में वो उस स्पीड से आर जी टैन थीटा से चलता रहता है, ठीक है, वो कैलकुलेट नहीं करता, उसको चलाते चलाते कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब अगर वो स्पीड कर दे या स्लो कर दे, स्पीड बढ़ा दे या घटा दे, तो फिर फ्रिक्शन काम करना शुरू कर, फिर फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। बगैर फ्रिक्शन कैसे चल सकते? क्लियर है? तो दो हो गया। एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, देखो, एक एग्जांपल लिखते हैं कोनिकल पेंडुलम। एक एग्जांपल लिख रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। सबका वीडियो अपलोड कर देंगे, जाके एक बार देखिए, फिर से लेक्चर पढ़ लो, वीडियो देखो, दोबारा उसको समझने की कोशिश करो। ओके, कोनिकल पेंडुलम क्या है? देखो, कोनिकल पेंडुलम देख लो क्या है। यहां भी फिर वही डायग्राम बनेगा, एक बॉल में एक धागा बांध दिए हैं और ऐसे घुमा रहे हैं कोन के शेप में,
कोन के शेप में घुमा रहे हैं। मतलब देखो, कोन के शेप में हम लोग घुमा रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या? इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्लियर है? तो मान लेते हैं यहां भी सेम, ये मान लो ओमेगा से ऐसे घुमा रहे हैं, ये एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ठीक है, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ओमेगा से उसको घुमा रहे हैं। तो बताइए यहां से, ये जो रेडियस हो, ये एंगल थीटा है। ओके, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको।